आज है 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सीएम जारी करेंगे गैस सिलेंडर की राशि। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज को सुबह 11:15 बजे जंबूरी मैदान भोपाल में रसोई गैस की राशियों को हितग्राही बहनों के बैंक खाते में भेजेंगे। साथ ही स्व सहायता समूह सम्मेलन की महिलाओं को 1400 स्कूटी और हितग्राही बहनों को राशि भी बांटी जाएगी। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राही बहनों को रसोई गैस सिलेंडर के 450 रुपए भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के पतियों के लिए भी सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की। सभा में उन्होंने कहा कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा ताकि पलायन न करना पड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये योजना श्रमिक वर्ग के लिए होगी, क्योंकि रोजगार की तलाश में श्रमिक वर्ग द्वारा ही पलायन किया जाता है। मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ महिलाएं मुख्यमंत्री से नाराज। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना के कारण 1.35 करोड़ महिलाएं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं। इनमें से लगभग 1 करोड़ महिलाएं बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि वो लाडली बहना योजना के क्राइटेरिया के आसपास थीं। किसी एक शर्त या नियम के कारण वो योजना का लाभ नहीं ले पाई। ऐसी महिलाओं का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को इस चुनाव में सिर्फ लाडली बहना ही वोट देगी। सरकारी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक मिल सकता है नए आयोग का लाभ, बढ़ेगी वेतन राशि। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। बता दें कि कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ साथ अब उनको अनुबंधित कर्मचारियों की तर्ज प्रदान करने की चर्चा चल रही है। सूचना के मुताबिक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने काउंसिल की बैठक में इस बात की पुष्टि की कि अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी किया जाए ताकि उन्हें नौकरी जाने का खतरा न रहे। सीएम शिवराज 5 अक्टूबर को महाकाल लोक फेज 2 के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को महाकाल लोक के फेज 2 के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मंदिर के कई स्थानों का नामकरण किया जाएगा। इसके अलावा आतिशबाजी, लेजर शो और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन भी होगा। लाडली बहन आवास योजना के 3 दिन शेष। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन आवास योजना में आवेदन करने के लिए मात्र 3 दिन बाकी रह गए। अगर आपने अब तक इस योजना में आवेदन फॉर्म नहीं भरा तो आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। इसलिए आज ही इस योजना का आवेदन फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि अगर आप आवेदन नहीं करते तो कुछ दिनों के बाद जब इसकी पहली किश्त सभी आवेदन करने वाले आवेदकों के खाते में प्राप्त होगी तो उस वक्त आपको ये एहसास होगा कि आपने फॉर्म न भरकर बहुत बड़ी गलती की। अक्टूबर के पहले सप्ताह में जिला बन सकता है पांढुर्णा। पांढुर्णा को जिला बनाने का सबसे ज्यादा विरोध सौंसर में हो रहा है। प्रशासन के पास 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गईं, जिनमें से छिंदवाड़ा पहुंच गईं। 200 से ज्यादा आपत्तियों पर अधिकारियों ने जिला मुख्यालय में सुनवाई की। सबकी आपत्तियों को सुनने के बाद अब इसकी प्रतिवेदन रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्रशासन के पास आई आपत्तियों में तकरीबन 20 बिंदु शामिल थे। सौंसर वासियों का कहना था कि पांढुर्णा से ज्यादा समृद्ध हमारा सौंसर तहसील है। यहां औद्योगिक डेवलपमेंट के साथ ही देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। टॉप करने वाले 3 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी। सरवानिया महाराज में सीएम शिवराज की घोषणा। अगले वर्ष से 12वीं में टॉप करने वाले 3 विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण किया जाएगा। इससे बच्चों में स्वस्थ स्पर्धा का निर्माण होगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरवानिया महाराज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 5वीं से 6ठी क्लास में जाने पर 4500 रुपए साइकिल के लिए दिए जा रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों को सीट आवंटन होने के बावजूद जमा नहीं की फीस। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सीयूईटी काउंसलिंग के दूसरे चरण में प्रवेश लेने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों ने फीस जमा नहीं करवाई। इसके चलते अध्ययनशालाओं ने प्रवेश निरस्त कर दिया। अब यूजी पीजी कोर्स की सीट्स का ब्यौरा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज बोले, सिंह अगस्त में मेट्रो से उज्जैन जाएंगे भक्त।
मध्य प्रदेश के इंदौर की प्रगति में एक और आयाम जुड़ गया। इंदौर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शनिवार को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंहस्थ में इंदौर से उज्जैन तक भक्त मेट्रो ट्रेन से जाएंगे। उज्जैन तक सर्वे पूरा हो चुका है, जल्दी ही काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पीथमपुर तक भी मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा इंदौर का विकास महानगर की तर्ज पर होगा। जबलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, आपत्तियां मांगी। कृषि उपज मंडी को दमोह नाका से हटाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मंडी के लिए पिछले 1 साल से चल रही जमीन की तलाश पूरी हो गई। जिला प्रशासन ने कटंगी बाईपास से लगे अरैया करमेता ग्राम के पास मंडी के लिए जमीन चिन्हित की। यहां पर लगभग 100 एकड़ जमीन मिल गई। हालांकि 100 एकड़ में से 40 एकड़ ही शासकीय जमीन है, शेष जमीन निजी और सीलिंग में है। प्रशासन अब निजी जमीन को अधिग्रहण करने और सीलिंग की जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने में जुट गया है। राहुल का शिवराज पर बड़ा हमला, बोले मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एपिसेंटर बना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश में भ्रष्टाचार का एपिसेंटर बन चुका है। जितना भ्रष्टाचार भाजपा ने मध्य प्रदेश में किया, उतना कहीं और नहीं किया। शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है। मध्य प्रदेश में बनाएंगे एयरबेस, जगह चिन्हित। मध्य प्रदेश में एयरबेस बनाए जाएंगे, इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। 2 से 3 जगह को चिन्हित किया है। भारतीय वायुसेना के रखरखाव कमान प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे ने शनिवार को एयर शो के सफल होने पर भोपाल में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर वार करने में वायुसेना सक्षम है। उन्होंने कहा कि भोपाल को चुनने का एकमात्र कारण ये था कि यहां बड़ा तालाब के रूप में ऐसा मंच मौजूद है जहां से बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर एयर शो का आनंद ले सकते थे। भोपाल कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता, कर्मचारियों के वेतन भत्तों को लेकर बनी कमेटी 8 महीने में नहीं ले सकी निर्णय। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों में वृद्धि के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी 8 माह में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई। इससे कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है। ये समिति 25 जनवरी 2023 को बनाई गई थी और एसीएस को 2 माह में रिपोर्ट सौंपनी थी। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 से ज्यादा 3 नंबर की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची में दिग्गजों को मैदान में उतारकर चौंका दिया। इंदौर में भी 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया। राजनीतिक गलियारों और लोगों के बीच जितनी चर्चा 1 नंबर से विजयवर्गीय के टिकट की है, उससे ज्यादा चर्चा 3 नंबर से आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर हो रही है। पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे पर सामने आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर आ रही हैं। पीएम के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके दौरे को अपनी प्रतिक्रिया दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिन है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के 2 लाख बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने की शुरुआत करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत 44 लाख घर बनाए गए हैं। यही नहीं, दूसरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 86 लाख बेटियों ने अच्छा भविष्य सुरक्षित किया है। संघ के अनुषांगिक संगठन दूर करेंगे चुनावी राह के कील कांटे। अनुषांगिक संगठन ग्रामीण और शहरी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की जानकारी देकर नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। संघ की कोशिश है कि चुनाव नजदीक आते आते भगवा चुनावी माहौल तैयार हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की राह के कील कांटे दूर करेंगे। संघ के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में हुई संघ भाजपा प्रदेश सरकार और अनुषांगिक संगठनों की बैठक में तय एजेंडे के बाद इसकी कवायद शुरू की गई। सपा कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन, शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत, जल्द हो सकता है ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की प्रबल संभावना है। दोनों पार्टीज के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद दोनों पार्टीज के प्रमुख नेता मंच भी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में 25 से 30 सीट पर यादव मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में फिर से परचम लहराएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हार जीत को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार घोषणाएं कर मतदाताओं को रिझाने में लगी है, जबकि कांग्रेस भी सरकार बनने के बाद कई योजनाएं लागू करने का आश्वासन दिया है। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए और मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है।
2000 के नोट को बदलने की डेडलाइन बढ़ी। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बदलने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आरबीआई ने कहा कि एक समीक्षा के बाद 2000 के नोटों को बैंक में जमा विनिमय करने की वर्तमान व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब नोट बदलने के लिए और समय मिल गया है। इसके पहले एक खबर थी कि 30 सितंबर ही नोट बदलने की आखिरी तारीख होगी। कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन। अब ग्राहकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए अपना नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा। रिजर्व बैंक की ओर से इसे आज 1 अक्टूबर से लागू करने की सलाह दी है। चुनाव से पहले सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। बोले, एमपी में भाजपा की सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को नौकरी फ्री। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना वादा किया है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार रहती है तो पार्टी प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। मुख्यमंत्री की यह घोषणा विपक्षी दल कांग्रेस की लगातार इस आलोचना के बीच आई कि चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में विफल रही है। और विधानसभा में खुलेंगे सरकारी कॉलेज, छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगातें दी। नंदानगर में मां कनकेश्वरी देवी शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मींदोला उपस्थित थे। चुनाव तक बिजली बिल भरने का झंझट खत्म। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं के बिजली के पुराने बिलों की बकाया राशि को स्थगित करने की घोषणा कर दी। सितंबर माह से उपभोक्ताओं को जो बिल दिए जा रहे हैं वो उसी माह के दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आज से होगा खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज। मध्य प्रदेश में पहली बार होगा आयोजन। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज आज 1 अक्टूबर से होने वाला है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर, कटनी और रीवा में दिनांक 1 से 5 अक्टूबर 2023 तक 24 खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेलों के पूर्व जागरूकता अभियान के तहत खेलो एमपी यूथ गेम्स की मशाल यात्रा आज मंडीदीप रायसेन पहुंची। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।